दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। सियाचिन में भारतीय कैसे रहते हैं, वहां जीवन कैसा है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये लोग कैसे ठंड का ये मंजर देख रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ लोगों का खून तक जम जाता है। दोस्तों, ठंड का मौसम आ रहा है और 0 डिग्री की ठंड ही लोगों की हड्डियां गलाने के लिए काफी होती है। पर जिन इलाकों में पारा माइनस या 1-2 डिग्री तक पहुंच जाता है, वहां तो हाल पूछे ही मत। लेकिन दोस्तों, तब क्या हो जब किसी इंसान को -50 डिग्री में रहना पड़े। हमें पता है ये चीज सुनकर आपको मजाक लग रहा है, भला इतनी ठंड कहाँ पड़ती है। तो जनाब, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इतनी ठंड भारत में पड़ती है। हम बात कर रहे हैं भारत के सियाचिन इलाके की। जब हम अपने रजाई कंबल में बैठकर ठंडियों का आनंद उठा रहे होते हैं, तब देश के जवान दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि सियाचिन में नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं कि कहीं कोई दुश्मन घुसपैठ न कर ले। आज के वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सियाचिन की चोटियों पर ले चलूंगा, जहां की जिंदगी देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, सियाचिन शब्द का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ गुलाब उगते हैं, पर यह जगह अपने नाम से पूरी तरह विपरीत है, क्योंकि यहाँ गुलाब का नामो निशान भी नहीं है। आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ की चादर दिखाई देगी। ये एक ऐसी जगह है जहाँ रहना तो छोड़ दीजिए, आप 2 वक्त चैन से बिता भी नहीं सकते। और अगर बात नींद की करें तो यहाँ पर गहरी नींद सोना मतलब मौत को गले लगाने के बराबर है। लेकिन अगर आप थोड़े थोड़े समय पर जागते न रहे तो आप हमेशा के लिए सो जाएंगे। रात के समय 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बर्फीली हवाओं के संपर्क में अगर कोई शरीर का अंग आ जाए तो ऐसा लगता है किसी ने सुई चुभो दी हो। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि सियाचिन का माहौल कितना ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन फिर भी देश के 10,000 से ज्यादा सैनिक हड्डी गिला देने वाली ठंड में देश की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। हालांकि इन कठिन हालातों से निपटने के लिए सैनिक एक के ऊपर एक कई सारे कपड़े पहनते हैं, और जो सबसे ऊपर ये लोग कोट पहनते हैं उसे स्नो कोट कहते हैं। सियाचिन में सैनिकों के इन टेंट को गर्म रखने के लिए खास प्रकार की अंगीठी का इस्तेमाल होता है, जिसे आम भाषा में बुखारी कहते हैं। इसमें लोहे के सिलेंडर में मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया जाता है, जिससे सिलेंडर गर्म होकर बिल्कुल लाल हो जाता है और टेंट गर्म रहता है। दोस्तों, हालात इतने ज्यादा बदतर हो जाते हैं कि यहाँ नहाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, और सैनिकों को दाढ़ी बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड में त्वचा इतनी नाजुक हो जाती है कि कटने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर गलती से कहीं कट लग गया तो ऐसे लगता है मानो किसी ने खंजर भोंक दिया हो। अगर यहाँ रहने वाले सैनिकों के खाने पीने की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर खाने के लिए टीन के कैन सप्लाई किए जाते हैं। अगर किसी को सूप पीना है तो पहले उसे पिघलाना पड़ता है, और जो टीन का कैन होता है वो भी जम जाता है, इसलिए पहले उसे आग के ऊपर रखकर गर्म करना पड़ता है। दोस्तों, सियाचिन के मौसम का हाल इतना बुरा होता है कि मौसम कब 0 से -60 डिग्री तक नीचे पहुंच जाए किसी को समझ नहीं आता, और बर्फीला तूफान ऐसे ही पलक झपकते ही सेना की पूरी टुकड़ी हादसे का शिकार हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर रहने वाले सैनिकों को अगर दूध पीना है तो उसके कैन खोलने में 40 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि हाथ इतने ज्यादा बर्फ से ठंडे हुए रहते हैं कि उन्हें बाहर निकालने तक में हालत खराब हो जाती है। सेब, संतरे और अंडे तो पल भर में जमकर ऐसे हार्ड हो जाते हैं जैसे कोई गेंद उछाली जा रही हो। हालांकि यहाँ पर चॉकलेट और ड्राई फ्रूट आसानी से खाए जा सकते हैं, क्योंकि बर्फ में जमने के बाद पिघलते नहीं है, और बड़ी आराम से इनका सेवन किया जा सकता है। हालात इतने ज्यादा बुरे हैं कि यहाँ पीने के लिए पानी नहीं मिलता, जो बर्फ होती है उसे पिघलाकर पानी पीना पड़ता है। इसलिए अगर किसी सैनिक को प्यास लगे तो सबसे पहले उसे 20-25 मिनट लगाकर पानी गर्म करना पड़ता है, और फिर जाकर वो उस पानी को पी पाते हैं। इतनी बर्फ में बिना किसी एंटरटेनमेंट के लगातार दुश्मनों पर नजर रखना बड़ा मुश्किल काम है, और इतने समय में बर्फ में रहने की वजह से सैनिकों की भूख भी बंद हो जाती है। लेकिन अगर जिंदा रहना है तो खाना पड़ेगा ही, पर बार बार गर्म करके टीन का खाना खाने के चक्कर में सैनिकों का डाइजेशन भी बुरे तरीके से बिगड़ जाता है। यानी आप ये समझ लो, यहाँ रहने वाले सैनिकों का इंटरनल सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ जाता है, और जब वो यहाँ से अपने घर जाते हैं तो माहौल बदलने की वजह से काफी दिनों तक उनकी तबीयत ही खराब रहती है। इनफैक्ट जब वो अपने घर से वापस लौटकर ड्यूटी पर तैनात होने जाते हैं तो उनका और भी बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि एकाएक इतनी ज्यादा ठंड में रहने की वजह से कई सारे सैनिक बहुत ही बुरी हालत में पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते, इन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करके लगातार दुश्मनों को जवाब देने के लिए डटे रहते हैं।
वैसे अगर एक तरह से देखा जाए तो केरोसिन तेल सियाचिन में रहने वाले सैनिकों की लाइफ लाइन है, क्योंकि यहाँ हर एक चीज को गर्म करके खाना या पीना पड़ता है और बिना गर्म किए उसे खाना मतलब बर्फ के खाने के बराबर ही है, क्योंकि एकदम बर्फ की तरह जमे हुए ठंडे खाने का कोई स्वाद नहीं होता। वैसे स्वाद तो इन्हें खाने का मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि जो चीजें इन तक पहुंचती है उन्हें अगर गर्म भी किया जाए तो अपना स्वाद खो देती हैं। पर फिर भी शरीर में गर्माहट और एनर्जी लाने के लिए इनके सामने जो भी चीज आ जाए उसे खाना ही पड़ता है। पर दोस्तों, सियाचिन में सबसे बड़ी समस्या शरीर के अंगों के जमाने की है, क्योंकि अगर शरीर का कोई भी हिस्सा मेटल के संपर्क में आ जाता है तो वो एक ही सेकंड में कट फट जाता है। यानी इन मुश्किल हालातों में खुद को ठीक रख पाना बहुत कठिन हो जाता है, और अगर किसी जगह पर घाव बन गया तो उसे ठीक होने में बहुत समय लगता है। और एक बात यह कि सच में यहाँ के सैनिकों की जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच ये है कि सियाचिन में देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को जितना खतरा दुश्मन की गोलियों से नहीं रहता, उससे कहीं ज्यादा खतरा ठंड में जमने का रहता है। बेहोशी और बराबर सिर में दर्द बने रहना यहाँ पर सैनिकों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि जो सैनिक हर समय डटकर सियाचिन में अपने देश की रक्षा करते हैं, उनकी मेमोरी लॉस भी होने लगती है। दोस्तों, हम उनके हालातों के बारे में आपको जितना बताएं उतना कम है, पर फिर भी देश के सैनिक कभी भी यहाँ आने से मना नहीं करते, बल्कि वो इस जंग की भूमि में देश की रक्षा के लिए खुद पर गर्व करते हैं। अब आपका यहाँ पर रहने वाले सैनिकों के विषय में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।